बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और बोलते ज़बानों को बाकी रसायन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप दुनिया के जिस भी कोने में होंगे आबाद होंगे, हंसते रहें, शादो आबाद रहें। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं अपने तमाम दोस्तों से जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोस्तों, आपको मालूम है गुज़श्ता दिनों में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तानी कौमी एथलीट अरशद नदीम ने जिस वाज़िया बर्तरी से इंडिया को, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जाहिर है जिस तरह के माहौल है, जो हालात चल रहे हैं और जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए ये एक पैगाम है पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से, कि उनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अरशद नदीम के पास जुवेलियन या वो नेज़ा जिसको फेंका जाता है उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। अरशद नदीम की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा कि किस तरह, कैसे आप इंडिया वाले ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौमी एथलीट अरशद नदीम के पास नेज़ा फेंकने के पैसे नहीं थे। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा आज का मौजू है पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम और भारतीय प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के मायनाज एथलीट अरशद नदीम, जिन्होंने न सिर्फ ओलंपिक्स 2024 में 92.97 मीटर के साथ जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया, बल्कि 2008 के बीजिंग में मुनक्किदा ओलंपिक्स में भी बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ डाला। बिलाशुबा तमाम पाकिस्तानी कौम बजा तौर पर खुशी से मसरूर, शादा और फरहा है और अरशद नदीम को दिल और जान से सलाम भी पेश करते हैं। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि अरशद नदीम का हरीफ भारत का एक अच्छा एथलीट नीरज चोपड़ा था, जिसने अच्छा मुकाबला किया और सिल्वर मेडल हासिल किया। नीरज चोपड़ा और उनके खानदान, बिलखसूस उनकी वालदा ने इस सिलसिले में अच्छा पैगाम दिया, लेकिन भारतीय मीडिया ने हस्बे साबिक स्याह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मसलन ये कि अरशद नदीम के पास प्रोफेशनल जुवेलियन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसके भारतीय मद्देमुकाबिल नीरज चोपड़ा ने इसे जुवेलियन खरीदने में मदद दी। नाज़रीन, ये तमाम प्रोपेगेंडा टोटल भारतीय प्रोपेगेंडा है। आइए मैं आपको अरशद नदीम की ज़िंदगी के हवाले से, उसके नशेब फराज के हवाले से मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि अरशद नदीम कहाँ पैदा हुए, कैसे उन्होंने तालीम हासिल की और कहाँ कहाँ किस तरह हुए। अरशद नदीम 1997 में ज़िला खानीवाल की तहसील मियां चुनू में पैदा हुए। इस तरह 2024 में उनकी उम्र अब 26 साल है। अरशद नदीम 2012 में 14 साल की उम्र में पंजाब यूथ फेस्टिवल में शमूलियत इख्तियार करके जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। 2016 में उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स की जानिब से स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से वो मॉरिशस में इंटरनेशनल एथलेटिक फाउंडेशन में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग हासिल करने के लिए के अहल हो गए। उस फाउंडेशन ने उनको तरबियत के लिए जनूबी अफ्रीका भेजा। फरवरी 2016 में अरशद नदीम ने भारत के शहर गुवाहाटी में साउथ एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीता था। उन्होंने एथलेटिक्स इवेंट में कौमी रिकॉर्ड और 78.33 मीटर का अपना जाती बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया। तब से उनका बाकायदा प्रोफेशनल करियर कामयाबी से चलता रहा। इनकी कुछ, अरशद नदीम की कुछ कामयाबियां वो भी अपने दोस्तों की नज़र करता हूं और आपको ताकि अंदाज़ा हो कि भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो किस कदर कामयाब है। और हमारी नज़र में अरशद नदीम एक एथलीट था, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और काबिल फ़ख्र रहेगा, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जेवलिन थ्रो के हवाले से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 92.97 मीटर थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। जैसे अभी मैंने अपने साथियों को बताया कि 2016 में साउथ एशियन गेम्स मुनक्किदा गुवाहाटी भारत में नदीम अरशद ने 78.33 मीटर थ्रो के साथ कांसी का मेडल हासिल किया। इसी तरह 2016 में आलमी अंडर 20 चैंपियनशिप में 67.17 मीटर नेज़ा थ्रो किया। 2017 में इस्लामी यकजहती गेम्स मुनक्किदा बाकू अजरबैजान में 76.33 मीटर थ्रो के साथ दोबारा कांसी का तमगा जीता। इसी तरह 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुनक्किदा भारत में ही 78 मीटर थ्रो की। 2018 में दौलत मुश्तरका गेम्स में 76.02 मीटर थ्रो की। इसी तरह जनूबी एशियाई गेम्स मुनक्किदा काठमांडू नेपाल में 86.29 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड का तमगा जीता। 2019 में इमाम रजा कप मुनक्किदा मशहद ईरान में 86.38 मीटर थ्रो के साथ दोबारा गोल्ड मेडल जीता। 2021 में ओलंपिक्स मुनक्किदा टोक्यो जापान में
84.62 मीटर थ्रो के साथ 5वीं पोजीशन हासिल की। 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप मुनक्किदा यूएसए में 86.16 मीटर थ्रो के साथ दोबारा 5वीं पोजीशन हासिल की। इसी तरह 2022 में दौलत मुश्तरका की गेम्स मुनक्किदा बर्मिंघम बर्तानिया में 19.18 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड का मेडल हासिल किया। 2022 कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुनक्किदा लाहौर पाकिस्तान में 81.21 मीटर जेवलिन थ्रो करके दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह 2023 आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुनक्किदा हंगरी में 87.82 मीटर थ्रो करके चांदी के तगमे के अहल करार पाए। और अब 2024 पेरिस ओलंपिक्स मुनक्किदा फ्रांस में 92.97 मीटर थ्रो करके सोने का तमगा हासिल किया और नया वर्ल्ड आलमी रिकॉर्ड बना डाला। इंडिया वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अरशद नदीम के पास जेवलिन थ्रो करने के पैसे नहीं थे, उस जेवलिन के पैसे नहीं थे जो फेंकी जाती है, जिस पर नीरज चोपड़ा ने उनकी मदद की थी। तो आप खुद मुझे बताएं कि इतने ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद, इतने ज्यादा इनामात हासिल करने के बाद, क्या उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रोफेशनल जेवलिन जो फेंकी जाती है, ये जो नेजा जो फेंका जाता है, उसको खरीद सकें? तो मैंने जरूरी समझा कि आप दोस्तों के सामने अरशद नदीम साहब की कुछ कामयाबियां आपके सामने रखूं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि इंडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो किस कदर कामयाब है। ये जो अभी मैंने अपने दोस्तों को तफसीलात बताई अरशद नदीम के हवाले से, जो उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मेडल्स हासिल किए, गोल्ड के, कांसी के, अब इसके अलावा उन्होंने दीगर कई कौमी और बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में हिस्सा लिया। जाहिर है अरशद नदीम मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखते थे, तो शुरू में मुश्किलात भी देखी होंगी। और दूसरी सबसे अहम बात, अच्छे एथलीट को सिस्टम में जगह बनाने और अपनी पहचान कराने में कुछ वक्त लगता है। अरशद नदीम की उम्र उस वक्त 12 साल थी और 14 साल से वो लगातार कामयाबी के जीने भी चढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज इवेंट में दुनिया के नंबर 1 एथलीट भी बन गए हैं। इस दौरान अरशद नदीम ने कुछ उतार चढ़ाव भी देखे। अरशद नदीम 1 दिसंबर 2022 को अपनी जख्मी कोहनी और घुटने के इलाज करवाने के लिए बर्तानिया भी जा चुके हैं। इसके अलावा वो 2015 से यानी 17 साल की उम्र से वापडा के ऑफिशियल एथलीट हैं। गाहे बगाहे हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक्स फेडरेशन, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, वापडा, ओलंपिक एसोसिएशन, पंजाब और दीगर इदारे और सिविल सोसाइटी और कॉर्पोरेट सेक्टर से इनामात भी लेते रहे। मेरी तहकीक के मुताबिक अरशद नदीम को 2024 ओलंपिक से कबल मुख्तलिफ इवेंट्स और परफॉर्मेंस में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए सिर्फ इनामात की मद में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से मिल चुके हैं। अरशद नदीम साहब वापडा के ऑफिशियल एथलीट हैं। अलावा अजी इसके अलावा टोयोटा इंटरनेशनल उनको मुकम्मल फाइनेंस कर रही है। हम तमाम पाकिस्तानी कौम ये समझते हैं कि अरशद नदीम पाकिस्तान की शान है और आपकी तरह बेशुमार नौजवान अपने अपने शोबे के अरशद नदीम हैं। तो हमें अपने नौजवानों पर, अपने एथलीट्स पर फख्र है कि वो पाकिस्तान का असासा है। इस तमाम गुफ्तगू का हासिल कलाम ये है कि इंडिया के प्रोपेगेंडे के मुताबिक अरशद नदीम के पास प्रोफेशनल जेवलिन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जबकि नीरज चोपड़ा जो इनके मुकाबिल थे उन्होंने इनकी मदद की। मैं ये समझता हूँ भारतीय मीडिया का एक सफेद झूठ और स्याह प्रोपेगेंडा है। हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पर फख्र है, पाकिस्तानी कौम पर फख्र है और अरशद नदीम पर फख्र है। अरशद नदीम को पूरी कौम का सल्यूट भी है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के इस प्रोपेगेंडे को हम सबको इकट्ठे होकर, बहसीयत पाकिस्तानी हम सबको इकट्ठे होकर, हम सबको मुत्तहिद होकर इंडिया के प्रोपेगेंडे का जवाब देना चाहिए कि वो कैसे कह सकते हैं कि अरशद नदीम के पास प्रोफेशनल जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, जबकि नीरज चोपड़ा जो उनके मदे मुकाबिल थे और सिल्वर मेडल हासिल किया, उन्होंने उनकी जेवलिन खरीदने में मदद की। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये प्रोग्राम आप सबको पसंद भी आएगा। हम ये समझते हैं कि कौमी एथलीट अरशद नदीम हमारे कौमी हीरो हैं और उन्होंने जिस हिम्मत के साथ, जिस जमा मर्दी के साथ इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किया है, वो पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।